नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आयत 2D हम लोग पढ़ रहे थे, क्षेत्र में थी मेंसुरेशन। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे 2D में पढ़ रहे थे, और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दोस्तों आयत के बारे में बात करेंगे। आयत का जो पूरा फार्मूला बनता है और आयत के फार्मूले को हम लर्न कैसे करते हैं, मैं टिक्स और टिप बताऊंगा। आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्लास पूरा देखिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आयत के बारे में मैं पहले क्लास में बताया था कि आयत क्या होता है। दोस्तों, आयत जिसके आमने सामने की चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों, बराबर होती है, वो आपका होता है दोस्तों आयत। मान लीजिए ये आयत है, ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। इसके आमने सामने की भुजाएं दोस्तों जो इक्वल होती है, ए और ए भुजा एक समान होती है, और ये भुजा दोस्तों एक समान होती है। ए डी इक्वल टू बी सी होता है, ए डी इक्वल टू बी सी होता है, और यहाँ से दोस्तों बी ए या ए बी इक्वल टू सी डी या डी सी होता है। ठीक है, इनकी जो भुजाएं होती है दो आमने सामने की, वो इक्वल होती हैं आपस में, इतना तो पता था। अब इसका दोस्तों हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल देखिएगा दोस्तों क्या होता है। जब आयत का आपका क्षेत्रफल आता है तो आपको पता है दोस्तों कि आयत की क्षेत्रफल में आपको ये पता है दोस्तों कि ये चौड़ाई होती है, और आपको पता है कि लंबाई होती है। ठीक है, इतना तो पता ही है, बेसिक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल तो सबको याद रहता है, इससे तो आप भूलेगा नहीं। इसका परिमाप देखिएगा, इसका परिमाप क्या होता है दोस्तों। तो परिमाप में आप लिखते क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये देखिएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आता कहां से है परिमाप में। एक बात ये देखिएगा, आयत जो बना रहा है इसमें कितनी भुजाएं हैं ये बताइए। इसमें 4 भुजाएं है ना, एक ही है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। 4 भुजाएं हैं, और परिमाप क्या है दोस्तों, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना है। परिमाप का मतलब होता है दोस्तों परिमाप, प्रत्येक की माप, जितनी भुजा है प्रत्येक की माप को जो अब हम ऐड कर देते हैं वही हमारा परिमाप होता है। भूलेगा नहीं, जितनी भुजाएं हैं प्रत्येक की माप को ऐड करना ही परिमाप कहलाता है। देखिएगा, मान लीजिए अगर ये भुजा आपका 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 4 सेंटीमीटर। परिमाप अगर पूछे तो जोड़ देंगे जब चारों को, तो 4 + 3 + 4 + 3, 4 4 8 14 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर इस फार्मूले से आप ज्ञात करते हैं तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई अगर मान लीजिए दोस्तों 4 माने तो 4 प्लस चौड़ाई 3, 2 इंटू 7 इक्वल टू 14 आएगा। इसमें भी 14 आ रहा है, इसमें भी 14 आ रहा है। इसका मतलब कि परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप प्रत्येक की माप को जोड़ देना ही परिमाप कहलाता है। एक क्लियर। अब इसका एक और बनता है दोस्तों, वो बनता है विकर्ण। देखिएगा, विकर्ण पे भी फार्मूला आपको पूछता है ये कैसे आता है। लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब मैं टिक के द्वारा आपको लर्न करा दे रहा हूँ, ये तो भूलेगा नहीं कभी। विकर्ण क्या होता है दोस्तों, तो आयत में कोई दो कोण को मिलाने वाली रेखा ही विकर्ण कहलाती है। मान लीजिए एंगल ए को एंगल सी से हम मिला देते हैं। ठीक है, मान लीजिए एंगल ए और एंगल सी में क्या हो जाता है, कैचअप हो जाता है। ठीक है, एंगल ए को एंगल सी से जब हम मिला देते हैं तो एक रेखा जो बनती है ए सी, यही हमारा होता है विकर्ण। इसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप ज्ञात कर लेंगे। ए है आपकी चौड़ाई तो ए है आपकी लंबाई। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि कर्ण ज्ञात करने के लिए लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट में हम कर देते हैं, वही हमारा विकर्ण हो जाता है। तो अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यही आपका विकर्ण हो गया। रखने की जरूरत नहीं है, हो गया। तो ये 3 फार्मूला तो आपको लर्न हो गया, दिमाग बैठ गया। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला पर, उसे देखिएगा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आता है दोस्तों पहला ये फार्मूला जो बताने जा रहा हूं इंपॉर्टेंट है। आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। देखिएगा,
ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इसको लर्न कैसे रखना है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, लंबा प्रोसेस नहीं होगा। आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल देखिएगा। मान लीजिए कोई आपका आयताकार मैदान है, थोड़ा सा इसकी चौड़ाई को हम कम कर देते हैं तभी तो पता चलेगा क्या आयताकार है। ठीक है, मान लीजिए कोई आयताकार मैदान है ए, बी और सी और डी। कह रहा है कि इसके अंदर x मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया जाता है। x मीटर चौड़ा, रास्ते की चौड़ाई जो क्या है दोस्तों, x मीटर है। इसके अंदर अगर x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाता है तो कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। इसके अंदर की बात कर रहा है। अंदर मान लीजिए हम रास्ता बना दिए, अंदर जो रास्ता बनाए दोस्तों, इस रास्ते की जो चौड़ाई है दोस्तों x मीटर है। सब जगह x होगा क्योंकि रास्ता है, ये रास्ता आपका है, इसकी चौड़ाई क्या है दोस्तों, x मीटर है। हम अंदर बना दिए और अंदर देख रहे हैं कि एक और आपका चतुर्भुज बन जा रहा है आयत, ये बन जा रहा है PQRS। यहां तक बात क्लियर। तो अब देखिएगा दोस्तों, दो त्रिभुज बन गया, दो आयत आपका बन गया। अब पूछ रहा है रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा दोस्तों आयतकार ABCD का क्षेत्रफल, CD का क्षेत्रफल माइनस PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल, आयतकार PQRS का क्षेत्रफल, आयतकार ABCD का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल माइनस कर देगा तो आपको आ जाएगा। अब देखिएगा यहां से निकालते हैं ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। मान लीजिए दोस्तों ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई है। तो आपका जो मूल चतुर्भुज है, जो मूल आयत है वो क्या है दोस्तों, ABCD ही है ना, मूल आयत, मेन आयत वही ना है। उसके अंदर न बन रहा है PQRS, रास्ता अंदर बन रहा है। तो एक नया आयत जो बनेगा वो अंदर बनेगा, नया आयत अंदर बनेगा ना, रास्ता जब अंदर बन रहा है तो मूल आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई आपका हो जाएगा। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। मूल आयत पता चल गया। जो मूल आयत का क्षेत्रफल निकाले, लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल दिए। अब हमारा आता है PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल। देखिएगा PQRS का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, एक बात ध्यान से देखिएगा, आप समझिएगा। इधर भी x मीटर कम होगा और इधर भी x मीटर कम होगा, दोनों तरफ मिला के हो जाएगा दोस्तों चौड़ाई में 2x की कमी। चौड़ाई में 2x की कमी होगी ना, जो नया क्षेत्रफल, नया जो आयत बनेगा क्षेत्रफल में उसकी चौड़ाई में तो कमी होगी ना। आपका पुराना वाला क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। इसमें से कम होके तभी तो एक नया क्षेत्रफल आयत बनेगा, इसमें से हम कमी करेंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात होगा। समझ में आ रहा है। बड़ा वाला क्षेत्रफल आपका है, इसमें से कुछ रास्ता हम निकाल देते हैं तो छोटा जो हमारे पास जमीन बच रहा है उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो बड़े वाले क्षेत्रफल है उसमें से जो रास्ता निकाले हैं उस रास्ते की चौड़ाई हम माइनस करेंगे तभी तो छोटा वाला ज्ञात होगा। x मीटर इधर, x मीटर इधर, इसकी चौड़ाई में 2x की कमी हो रही है। लंबाई में भी देखिएगा, लंबाई ये है तो x मीटर इधर, x मीटर इधर, इसकी लंबाई में भी 2x की कमी हो रही है ना। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 2x की हम कमी कर रहे हैं तो PQRS का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई माइनस 2x इंटू चौड़ाई माइनस 2x। दिमाग में बैठा। अब देखिएगा क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, ABCD माइनस करना है PQR, तो लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस कर देंगे लंबाई, इसको हम और तोड़ के लिख देते हैं यहाँ पे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2x लंबाई, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2x चौड़ाई, और फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। लंबाई का चौड़ाई में करेंगे लंबाई चौड़ाई, लंबाई का माइनस 2x में करें तो माइनस 2x लंबाई, और माइनस 2x का चौड़ाई में करेंगे तो माइनस 2x चौड़ाई, और माइनस 2x का माइनस 2x में करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो लंबाई चौड़ाई माइनस 2x लंबाई माइनस 2x चौड़ाई
और प्लस 4x²। आया, समझ में आ रहा है ना? देखिएगा, लंबाई चौड़ाई माइनस लंबाई चौड़ाई, और आपको पता है दोस्तों कि ब्रैकेट के पहले माइनस है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2x लंबाई प्लस 2x चौड़ाई माइनस 4x²। हो गया। लंबाई चौड़ाई से लंबाई चौड़ाई कट जाएगा, आपका बचेगा दोस्तों क्या, 2x लंबाई प्लस 2x चौड़ाई माइनस 4x²। इसमें से आप जब 2x कॉमन ले लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। यही आपका फार्मूला होता है दोस्तों। अंदर बने आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो होता है 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, माइनस 2x होता है, ठीक है। आया कहाँ से, तो मैं आपको बता दिया। माइनस क्यों है, क्योंकि जो तो छोटा जो आयत बन रहा है हमारा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैं x माइनस करेंगे, तो ये वाला तो पता चल गया अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, पूरा लेंथ में पता चल गया कैसे आता है। और यहाँ से दोस्तों शॉर्टकट में भी मैं आपको बता दिया कि शॉर्टकट ट्रिक अगर मैं बता दिया, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, इतना क्लियर। देख लीजिएगा दोस्तों, आयताकार मैदान के अंदर बने रास्ते का जो परिमाप है, परिमाप भी इसका ज्ञात कर लीजिए, ये भी पूछता है। परिमाप के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा जो क्षेत्रफल बना था, ये जो आयत है इसके अंदर ये रास्ता बना हुआ है, ये आपका x मीटर बताया हो कि रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है, ABCD है, तो परिमाप हो जाएगा बाह जो आयत है उसका परिमाप, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, होता है ना। इसका क्षेत्रफल बड़े वाला का, सॉरी बड़े वाला का जब परिमाप निकालेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई होगा 2, छोटे वाला का परिमाप निकालेंगे तो 2 1x ये तो 2x इधर और 2x इधर, माइनस 4x हम कर देंगे बस, ठीक है, प्लस 2 लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 4x, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि परिमाप में लंबाई प्लस चौड़ाई जुड़ता है तो 1 2 3 4x जुटेगा, छोटे वाले में कमी होगी 4x की तो माइनस कर देंगे, बस इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर परिमाप में आ जाएगा। जैसे अब देखिएगा दोस्तों, आयताकार मैदान के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, ये भी समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल इसका होता है दोस्तों 2x लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2x। यही आपका होता है बाहर बने क्षेत्रफल का शॉर्टकट ट्रिक। बाहर बने क्षेत्रफल के रास्ते का शॉर्टकट ट्रिक यही होता है। देखिए कहां से आता है, मान लीजिए आपका मूल आयत है, ठीक है, और ये आपके बाहर बना रास्ता है, तो एक आयत आपको प्राप्त हो गया। मान लीजिए दोस्तों ये रास्ता जो है इसकी चौड़ाई x है, मूल आपका आयत क्या था दोस्तों, अंदर था ABC और D, इसके बाहर रास्ता बनता है तो P Q R और S मान लीजिए, ठीक है, और रास्ते की चौड़ाई x दे दिया, ये तो आपके लिए। अब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, PQRS का क्षेत्रफल, PQRS का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। बड़े वाले क्षेत्र में छोटे वाले क्षेत्र के माइनस कर देंगे तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल बन जाएगा। आप देखिएगा मेरा मूल आयत क्या है दोस्तों, अंदर है ना, अंदर है ABCD, तो ABCD का क्षेत्रफल, आयत पढ़ रहे हैं तो आयतकार ABCD का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि मेरा मूल आयत क्या है, अंदर है, मूल आयत का ज्ञात करते हैं चौड़ाई और ये लंबाई, ठीक है, ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है। मूल आयत का ज्ञात करते हैं ना, तो मूल आयत हमारा अंदर है, बाहर की तरफ रास्ता बन रहा है तो बाहर एक दूसरा आयत बनेगा, ठीक है। अब हम ज्ञात करते हैं PQRS का क्षेत्रफल। अब इसके लिए क्या होगा, देखिएगा चौड़ाई में x की वृद्धि इधर हो रही है, x की वृद्धि भी इधर हो रही है। हमारा मूल जो आयत है वो दोस्तों है आपका ABCD, लेकिन PQRS जो बन रहा है वो वृद्धि होकर बन रही है ना, x मीटर इधर भी बढ़ रहा है, इधर x मीटर इधर भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा।
आंतरिक में क्या करते थे, माइनस करते थे। जब जो घटता था नया आयत बनता था उसको क्षेत्रफल निकालने के लिए। यहाँ पे जो नया आयत बना है वो बना है पी क्यू आर एस, ये वृद्धि होकर बन रहा है। तो टू चौड़ाई में भी 2x की वृद्धि हो रही है और लंबाई में भी 2x की वृद्धि हो रही है। देखिए लंबाई में भी 2x की वृद्धि हो रही है, दोनों तरफ x का, ठीक है। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई प्लस 2x इंटू चौड़ाई प्लस 2x, यही होगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, लंबाई का चौड़ाई में कीजिए तो लंबाई चौड़ाई, फिर लंबाई का 2x में कीजिए तो प्लस 2x लंबाई, अब फिर 2x का चौड़ाई में कीजिए तो 2x चौड़ाई और 2x का 2x में करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको ज्ञात हो गया। अब माइनस करना है पी क्यू से, लंबाई चौड़ाई प्लस 2x लंबाई प्लस 2x चौड़ाई प्लस 4x स्क्वायर माइनस लंबाई और चौड़ाई आपको माइनस कर देना। ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपको पता ही है। अब बचेगा आपके पास 2x लंबाई प्लस 2x चौड़ाई प्लस 4x स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 2x जब आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। देखिएगा यही फार्मूला मैं आपको ऊपर बताया हूँ कि इसका होता है 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखिएगा इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी मीटर है, उसके अंदर या बाहर बने रास्ते का जो चौड़ाई है वो आपका x सेंटीमीटर या x मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो x की जगह रास्ते की चौड़ाई दे देगा और लंबाई चौड़ाई क्या देगा दोस्तों, आयत की जो लंबाई चौड़ाई देगी वही यहाँ पे रखना है और यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। बाहर बना हो तो बस आपको याद रखिएगा, बाहर में प्लस 2 ऐड करते हैं। जब बाहर आप बढ़ेंगे, कहीं भी बढ़ेंगे, आपका घर बना है, जब इधर बढ़ेंगे इधर बढ़ेंगे तो जमीन बढ़ेगी ना, जमीन बढ़ेगी डेफिनेटली बढ़ेगी, तो आपकी जमीन में ऐड होगी। तो बाहर में हम 2x ऐड कर देते हैं। अब जो दोस्तों आपका जमीन है, अगर कोई अंदर आ जाता है, रास्ता फेंकता है, उस रास्ता उधर से फेंका जाता है आपके ज़मीन में, तो आपका ज़मीन क्या होता है, घटता है ना। कितना घटता है, जितना रास्ता कि रास्ते की जितनी चौड़ाई होगी उतनी ज़मीन घटती है। तो -2x कर देंगे, x इधर घटेगा, x इधर घटेगा, तो -2x कर देंगे ना, चारों तरफ से अगर जमीन बढ़ता है, ठीक है, क्लियर। इसका परिमाप देखिएगा, इसका परिमाप क्या होता है। इसका परिमाप होता है दोस्तों कि बाहर बने आयत का परिमाप, इसका परिमाप आप ज्ञात करेंगे। अंदर बने मूल का परिमाप, मूल आंतरिक है ABCD, इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। मूल आयत 3 है, अंदर बाहर सड़क बन रहा है तो बाहर के आयत, बाहर के आयत का क्या परिमाप हो जाएगा, x 4 दिशा में x, तो प्लस 4x हो जाएगा इसमें, क्योंकि x मीटर क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 4x। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जब ज्ञात करेंगे तो ये भी आएगा 4 लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2x, यही आपका परिमाप आ जाएगा। ये आपका परिमाप होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि बाहर बड़े रास्ते का परिमाप होता है। इधर लिख लीजिए 4 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा क्लास। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए वीडियो पहले बार देखा सब्सक्राइब कर लिया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।